हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। और आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिवीज़न। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोग डिवीज़न पढ़ रहे थे और आज भी हम लोग डिवीज़न पढ़ेंगे। इस पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, डिवीज़न पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सो क्वेश्चन इज 7 dividing by 5 equal 7 dividing by 5 equal what? So 7 को जिसको डिवाइड करना है उसको बीच में रखेंगे और 5 जो डिवाइजर है उसको लेफ्ट साइड में। सो अब 5 का टेबल पढ़ के देखेंगे कि 7 कब आ रहा है। सो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। 5 2 जा 10, 10 इज ग्रेटर देन 7। सो इसको नहीं ले सकते क्योंकि 7 से 10 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इससे पहले वाला टर्म 5 लेंगे, 5 तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और 5 1 जा 5, सो यहाँ पे 1, क्योंकि 5 को एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। देन 7 में से 5 माइनस कर देंगे, 7 में से 5 माइनस कर देंगे, तो 7 से 5 माइनस करेंगे तो आएगा वैल्यू 2। अब आगे कोई फर्दर डिजिट नहीं है इसलिए आगे डिवीजन नहीं होगा, तो यहीं पे ये रुक जाएगा, यहीं पे ये रुक जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम इसमें ये देखें कि इसमें डिवाइजर क्या है, सो डिवाइजर इज 5। देन डिविडेंड क्या है, डिविडेंड इक्वल 7 एंड कोसेंट आ रहा है 1 एंड देन रिमाइंडर इक्वल 2, रिमाइंडर इक्वल 2। इसको डिवाइजर को हिंदी में भाजक कहते हैं, जो भाग देता है। हिंदी में डिवाइजर को भाजक कहते हैं, जो भाग देता है। डिविडेंड को कहते हैं भाज्य, यानी जिसका भाग होता है उसको कहते हैं भाज्य। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 का भाग हो रहा है, इसलिए डिविडेंड इसको इंग्लिश में कहेंगे और हिंदी में कहेंगे भाज्य। 5 डिवाइड कर रहा है इसलिए 5 को इंग्लिश में डिवाइजर और हिंदी में भाजक। कोसेंट को हिंदी में कहते हैं भागफल, हिंदी में कहते हैं भागफल, यानी कि भाग देने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं भागफल और उसको इंग्लिश में कहते हैं कोसेंट। और इस केस में, इस क्वेश्चन में कोसेंट इज 1। देन रिमाइंडर, यानी भाग देने के बाद जो बच जाता है, भाग देने के बाद जो बच जाता है उसको इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर और हिंदी में कहते हैं शेष, हिंदी में कहते हैं शेष। इसको मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एट डिवाइडिंग बाई 5 इक्वल व्हाट? 8 डिवाइडिंग बाई 5। सो 8 को डिवाइड करना है 5 से, सो 8 को बीच में रखेंगे और लेफ्ट साइड में 5, दैट इज डिवाइजर। अब 5 का टेबल लिख के देखेंगे, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा
10। 10 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 10 8 से बड़ा है और इसका सब्ट्रैक्शन यहाँ नहीं हो सकता, इसलिए 10 से पहले 5 को लेंगे, 10 से पहले 5 को लेंगे। सो यहाँ लिखेंगे 5 और 5 पंजा 5 सो 1, यानी 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा। सो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 लिखेंगे और 8 माइनस 5 यहाँ माइनस कर देंगे। सो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 3। अब आगे कोई डिजिट में नहीं है और 3 इज लेसर देन 5, सो आगे डिवीजन भी संभव नहीं और आगे कोई डिजिट भी हमें लेना नहीं। तो इसके बाद यहाँ डिवीजन खत्म होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे डिवाइजर क्या है, देन डिविडेंड क्या है, देन कोसेंट, लास्ट में रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिवाइजर 5 जो डिवाइड कर रहा है, डिविडेंड जिसका डिवीजन हो रहा है यानी कि 8 का डिवीजन हो रहा है, एंड कोसेंट इज 1 एंड नीचे बच रहा है 3, सो रिमाइंडर इज 3। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इलेवन डिवाइडिंग बाय 2 इक्वल व्हाट। 11 को डिवाइड करना है, सो 11 को रखेंगे बीच में और लेफ्ट साइड में 2 विच इज डिवाइजर। 2 इज डिवाइजर, तो यहाँ इसको लेफ्ट साइड में रखेंगे। 11 को डिवीजन होना है इसलिए इसको रखेंगे बीच में। अब 2 से डिवाइड करना है तो 2 का टेबल देखेंगे, सो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। 2 को 2 डिवाइड करेगा 11 को। यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि 1 लेते हैं, यदि सिर्फ एक सिंगल डिजिट लेते हैं 1, तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 इज लेसर देन 2, तो यहाँ पे 1 से काम नहीं चलेगा, डिवीजन आगे प्रोसीड नहीं करेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि डिवीजन होने के लिए यहाँ पे जो नंबर है वो डिवाइजर से बड़ी होनी चाहिए, यहाँ का नंबर डिवाइजर से बड़ी होनी चाहिए। तो 1 इज लेसर देन 2, इसलिए सिर्फ 1 लेने से पॉसिबल नहीं है, इसलिए 1 और 1 11 को जब लेंगे तब डिवीजन पॉसिबल है, सिंस 11 इज ग्रेटर देन 2। इसलिए हमें दोनों डिजिट को लेने के बाद जब 11 बनेगा इसके बाद हम डिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 11 आ गया। 2 का टेबल हमने देखा कि 2 का टेबल हम लिख रहे हैं, तो 2 6 जा 12 होता है, विच इज ग्रेटर, 2 6 जा 12 इज ग्रेटर, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। इससे पहले वाला डिजिट 10 को ले सकते हैं क्योंकि 10 इज लेसर देन 11। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 माइनस हो जाएगा इसमें से, और 2 5 जा 10, यानी 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। सो यहाँ पे क्वोशेंट में लिखेंगे 5, क्वोशेंट में लिखेंगे 5। अब 11 माइनस 10, सो 1 माइनस 0 इज 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0। यहाँ पे 1 minus 0 is 1 and 1 minus 1 is 0। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड इक्वल 11, कोसेंट इक्वल 5 एंड रिमाइंडर इक्वल, ये डिजिट से पहले 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो इस 0 को नहीं लिख सकते हैं, और सो रिमाइंडर इक्वल 1।
सो इस केस में, इस क्वेश्चन में डिवाइजर इज 2, डिविडेंड इक्वल 11, कोसेंट इक्वल 5 एंड रिमाइंडर इक्वल 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिवाइडिंग बाय 3 इक्वल व्हाट? 15 डिवाइडिंग बाय 3 इक्वल व्हाट? सो 15 को डिवाइड करना है, तो इसको बीच में लिखेंगे और डिवाइजर 3 है उसको लेफ्ट साइड. अब सबसे पहले एक सिंगल डिजिट लेके देखेंगे. यहाँ पे 1 यदि लेते हैं सो 1 का डिवीजन संभव यहाँ नहीं है, कि सिंस 1 इज लेसर देन 3. यहाँ पे जो भी डिजिट लेंगे वो डिवाइजर से बड़ी होनी चाहिए, तभी डिवीजन आगे बढ़ सकता है. सो 1 यदि लेते हैं तो संभव नहीं है, क्योंकि 1 इज लेसर देन 3. सो हमें दोनों डिजिट लेना पड़ेगा. सो दोनों डिजिट मिला के हो जाएगा 15. 15 इज ग्रेटर देन 3, तब डिवीजन हो सकता है. तो यहाँ पे 3 का टेबल यदि हम लिख के देखें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 and 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 and 3 6 जा 18. 3 6 जा 18 इज ग्रेटर देन 15, सो इसकी जरूरत नहीं है. तो उसके ऊपर वाला डिजिट या ऊपर वाला टेबल देख रहे हैं 3 5 जा 15, तो इस 15 को लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डिविडेंड है वहाँ पे या तो उससे छोटी संख्या रखें या उसके बराबर संख्या रखें. इससे बड़ी संख्या नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में रखें तो सब्ट्रैक्शन नहीं होगा. तो 15 रखेंगे यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे 3 का टेबल कितनी बार पढ़ा है? तो 15 है 5 बार पढ़ा है. सो कोसेंट पे लिखेंगे 5. अब यहाँ पे माइनस कर देंगे. सो 5 माइनस 5 इज 0 एंड 1 माइनस 1 इज 0. 5 माइनस 5 इज 0 एंड 1 माइनस 1 इज 0. और यहाँ पे माइनस करने के बाद जो रिमाइंडर आना चाहिए वो डिवाइजर से कम होना चाहिए, डिवाइजर से कम होना चाहिए. सो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा है दैट इज 3, डिविडेंड जिसका डिवीजन हो रहा है यानी 15, कोसेंट यानी कि डिवीजन करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज 5 एंड रिमाइंडर इक्वल 0. यहाँ पे एक ही जीरो लिखेंगे, 2 जीरो और 1 जीरो में कोई डिफरेंस नहीं है. सो रिमाइंडर इज 0. (21) डिवाइडिंग बाय 5 इक्वल व्हाट? 21 डिवाइडिंग बाय 5. सो 21 को डिवाइड करना है, 21 का डिवीजन होना है, और कौन डिवाइड करेगा? 5. सो 5 को लिखेंगे लेफ्ट साइड में, और डिवीजन साइन के राइट साइड में जो होता है वो डिवाइजर होता है, और जो लेफ्ट साइड में होता है वो डिविडेंड होता है. और उसको रीड करते हैं 21 डिवाइडिंग बाई 5 और 21 डिवाइडेड बाई 5. सो 21 को बीच में और 5 को लेफ्ट साइड में लिखेंगे. अब यदि हम सिंगल डिजिट लें तो 2, सिंगल डिजिट 2, एंड देख रहे हैं कि 2 इज लेसर देन 5. सो हमें दोनों डिजिट लेना पड़ेगा. दोनों डिजिट लेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 का डिवीजन संभव है सिंस 21 इज ग्रेटर देन 5. सो अब 5 का टेबल लिख के देखते हैं. 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10,
5 3 जा 15, 5 4 जा 20 and 5 5 जा 25. 5 5 जा 25 इज ग्रेटर देन 21, इसलिए इसकी जरूरत नहीं। तो इसके पहले वाला नंबर 20 लेंगे और देखेंगे 20 इज लेसर देन 21, इसलिए ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा इसमें। और 5 का टेबल कितनी बार पढ़ा है तो 20 आया है 4 बार, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे लिखेंगे 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 0 इज 1 एंड 2 माइनस 2 इज 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है एंड विच इज लेसर देन 5, सो दिस डिवीजन इज ओके। सो यहाँ पे डिवाइजर इक्वल 5, डिविडेंड इक्वल 21, कोसेंट इक्वल 4 एंड रिमाइंडर इक्वल 1। इस केस में डिवाइजर इज 5, डिविडेंड इक्वल 21, कोसेंट इक्वल 4 एंड रिमाइंडर इक्वल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, (26) dividing by 6, 26 dividing by 6. So 26 is a dividend and 6 is divisor. So यदि 2 को सिंगल डिजिट 2 को लिखते हैं तो डिवीजन संभव नहीं है, क्योंकि 2 इज लेसर देन 6। सो दोनों डिजिट लेंगे 2 और 6 दोनों, सो 2 और 6 मिलकर 26 हो जाएगा। अब 26 6 से बड़ा है, इसलिए डिवीजन संभव है। तो अब 6 का टेबल लिख के देखें। 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30। इसका टेबल तब तक लिख देंगे जब तक कि जो ये नंबर है इस डिविडेंड से ज़्यादा ना हो जाए। तो 24 देखा कि 24 इज लेसर, तो हमने आगे एक बढ़ा के लेगा टेबल। सो 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 इज ग्रेटर देन डिविडेंड, इसलिए इसको जरूरत नहीं है। तो इसके पहले वाला डिजिट या इसके पहले वाला नंबर 24 को लेंगे यहाँ पे। सो 24 यहाँ देख रहे हैं 24 इज लेसर देन 26 और 6 का टेबल 4 4 बार पढ़ा तो 24 आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस 4 इज 2 एंड 2 माइनस 2 इज 0। यहाँ पे 6 माइनस 4 इज 2 एंड 2 माइनस 2 इज 0। तो अब यहाँ पे भी हम देखें कि डिवाइजर क्या है। डिवाइजर इक्वल 6, देन डिविडेंड इक्वल 26, कोसेंट इक्वल 4 एंड देन रिमाइंडर इक्वल 2। लेफ्ट साइड में 0 है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। सो रिमाइंडर इज 2। डिवाइजर इक्वल 6, डिविडेंड इक्वल 26, कोसेंट इक्वल 4 एंड रिमाइंडर इक्वल 2।
Next question is 28 dividing by 4 equal what? 28 dividing by 4. So 28 को बीच में लिखेंगे और 4 इज डिवाइजर, सो 4 को लिखेंगे लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या सिंगल 2 को ले सकते हैं? सिंगल 2 को नहीं ले सकते क्योंकि ये ओनली 2 इज लेसर देन 4, इसलिए यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए दोनों को लेना पड़ेगा। 2 और 8 दोनों को लेना पड़ेगा। सो 2 और 8 मिलके 28 हो गया। अब देख रहे हैं 20 इज ग्रेटर देन 4, इसलिए 28 के साथ डिवीजन पॉसिबल है। अब 28 को 4 से डिवाइड करने के लिए 4 का टेबल देखते हैं। 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 एंड 4 7 जा 28 एंड 4 8 जा 32। 32 नहीं लेंगे क्योंकि 32 इज ग्रेटर देन 28, और किसी भी हालत में जो नंबर यहाँ से लेंगे वो डिविडेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो 32 को नहीं ले सकते सिंस 32 इज ग्रेटर देन 28। सो उससे पहला वाला 28 लेंगे, क्योंकि जो नंबर लेंगे वो या तो इसके बराबर हो, यानी 28 लेंगे, या 28 से लेसर लेंगे। सो 32 नहीं लेंगे, यहाँ पे 28 लेंगे। सो यहाँ आ जाएगा 28 और इसको माइनस कर देंगे इसमें से, और 4 का टेबल हमने 7 बार पढ़ा तो 28 आएगा, 7 टाइम पढ़ा। 4 का टेबल 7 टाइम पढ़ा, तो यहाँ पे 7 को कोसेंट में लिख लेंगे। इसको माइनस करेंगे। 8 minus 8 इज 0 and 2 minus 2 is also 0. 8 minus 8 is 0 and 2 minus 2 is 0. So अब ये डिवीजन कंप्लीट हो गया। सो यहाँ पे डिविडेंड देन डिवाइजर देन कोसेंट and then remainder इक्वल। तो यहाँ पे डिविडेंड इक्वल 28, जिसका डिवीजन हो रहा है 28, जो डिवाइड कर रहा है डिवाइजर इज 4, कोसेंट का वैल्यू है 7 एंड रिमाइंडर की वैल्यू है 0। डिविडेंड इज 28, डिवाइजर इक्वल 4 एंड कोसेंट इक्वल 7 एंड रिमाइंडर इक्वल 0। Next question is 29 dividing by 3 equal what? 29 dividing by 3. So 29 को बीच में लिखेंगे एंड डिवाइजर को 3, डिवाइजर 3 एंड डिवाइजर को लिखेंगे लेफ्ट साइड में। अब देखेंगे क्या सिंगल डिजिट लेके डिवाइड कर सकते हैं, तो सिंगल डिजिट लेके डिवाइड नहीं कर सकते सिंस 2 इज लेसर देन 3। सो दोनों डिजिट लेना पड़ेगा। दोनों डिजिट लेंगे तो 29 हो जाएगा। अब 29 का डिवीजन पॉसिबल है सिंस 29 इज ग्रेटर देन 3। सो 3 का टेबल देखें। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 3 10 जा
30 को नहीं ले सकते सिंस 30 इज ग्रेटर देन 29, सो उससे पहला वाला नंबर 27 को ले, 27, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। अब 3 का टेबल कितनी बार पढ़ा था कि 27 आया था, तो 9 टाइम्स पढ़ा था, सो 9 एज कोसेंट। 3 का टेबल 9 बार पढ़ा तो 27 आया, सो 9 इज कोसेंट। अब इसको माइनस करें, 29 माइनस 27, तो 9 माइनस 7, सबसे पहले राइट साइड से माइनस करते हुए 9 माइनस 7 इज 2 and 2 minus 2 is 0, so the remainder is 0। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइजर इक्वल डिविडेंड इक्वल कोसेंट and then remainder। So divisor is 3, dividend is 29, and then quotient is 9 and remainder is 2। तो इस क्वेश्चन में डिवाइजर 3 है, डिविडेंड इज 29 और quotient is 9 and remainder is 2। So आज से क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और डिवीजन के और बाकी क्वेश्चन और अलग अलग तरह के जो ट्रिक्स हैं वो हम अगले क्लास में बताएंगे। सो ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू।